हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आप लोगों के प्यार से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का ये जो वीडियो है बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर। जी हाँ, सैटरडे जाने का बात होता रहता है, लेकिन मैं गई नहीं। सैटरडे आप लोग देखे ही हो, टॉलीगंज गई थी मेरे बड़े मौसे को देखने। तो सोची आज चली जाती हूँ नानी से मिलने। मासी लोग को भी फ़ोन की तो वो लोग भी बोले कि हम लोग भी आ रहे हैं। वो लोग सब नज़दीक ही रहते हैं तो वो लोग भी आ रहे। थोड़ा अड्डा भी हो जाएगा, चाय पी के थोड़ा अड्डा देंगे सब मिल के। तो मैंने सोचा ऑटो करके जाने से टाइम वेस्ट भी होगा और रूट थोड़ा अलग है, तो फिर मुझे 2 ऑटो के बाद रिक्शा लेना पड़ता। तो मैंने ओला वाला बाइक ले लिया। लेकिन ये जो भाई साहब है वो बहुत बुज़ुर्ग है, उनसे भी मेरा थोड़ा झमेला हो गया। कोई बात नहीं, मैंने कंप्लेन कर दिया है। चलिए घर चलते हैं। आ गई नानी के घर। ये पिक्चर मेरे दिल के बहुत पास है क्योंकि ये पिक्चर मैंने खुद क्लिक किया था एक शादी में बहुत साल पहले। ये मेरी नानी है, उनकी 6 बेटियां हैं इंक्लूडिंग माई मम्मी। मेरी मम्मी भी इसमें है और मेरे मामा जी है। तो उनके 6 बेटी 1 बेटा है। लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले मेरी मम्मी है, बाकी मेरी मासियाँ है जिनसे मैं आस्ते आस्ते सबसे मिलवाऊंगी। और ये जो पिक्चर है बहुत बड़ा करके नानी के बेडरूम में लगाया हुआ है क्योंकि नानी को बहुत अच्छा लगता है जब भी वो लेट के अपनी बेटियों को देखना चाहती है। ये नानी का घर है जो बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ है। सबसे मेन बात है बहुत साफ़ सुथरा रखती है, कहीं भी आपको कुछ झूल वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। खुद ही क्लीन करती रहती है। इतना एज होने के बावजूद भी वो खुद अपने हाथों से साफ़ करती है। और ये मेरी मासियाँ है जो सब आके बात करके, हम लोग चाय नाश्ता करके अड्डा दे रहे, कोई टीवी देख रही है, सब मासियाँ है। और मैं चली अभी नानी से मिलने और दूसरे रूम्स दिखाने। ये वाला जो रूम है जो मैं अभी जाऊंगी, मासी जा रही है फिर से और एक मासी आई है उनके लिए चाय गरम करने। तो ये रूम में मेरा भाई रहता है। ये मासी का बेटा है जो 6 महीना बाद काम से लौटा है। कल ही लौटा था, तो एक दिन ही हुआ है आए हुए। तो उसका सूटकेस वगैरह कपड़ा से पूरा घर फैला हुआ है अभी फ़िलहाल। तो वो बैठ के गाना सुन रहा था, उसको पता भी नहीं कि मैं वीडियो कर रही थी। तो अचानक वो मुझे देख के अभी यहाँ पर चौंक जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ और वो सोचेगा कि मैं उसका कैमरा कर रही। तो वो अपना फेस छुपाने का कोशिश कर रहा था। फिर उसको मैंने बताया कि यूट्यूब चैनल के लिए है, तो वो चुप हो गया। ये दूसरी मासी आई हुई है, सामने रहती है, हर कोई सामने रहते हैं। ये जो है मेरे घर की गुड़िया है, मेरी नानी है जो 82 पार कर चुकी है। प्लीज़ उनके लिए सब प्रेयर कीजिएगा कि वो ऐसे ही हेल्दी अच्छी रहे। वो अभी मुझ पे चिल्ला रही थी कि क्योंकि मैं एक बिस्किट का पैकेट लेके गई थी इसलिए वो चिल्ला रही थी मेरे ऊपर। लेकिन बहुत प्यारी है, बहुत प्यार करती है हमसे। ये नानी का हॉल रूम है, तो ऐसे डेकोरेट किया हुआ है, बहुत अच्छे से इसको सजाया हुआ है। और ये जो है लेफ़्ट साइड में मेरे नाना जी है, उनका इंतकाल, उनका डेथ हो चुका है बहुत साल पहले जब मेरे मामा बहुत छोटे थे। राइट साइड में मेरा कज़न भाई है और ये सब उन्हीं के रिश्तेदार हैं। मेरी नानी के मम्मी है, बहन है जिनका डेथ हो चुका है, उनका पिक्चर्स वो रखती है। तो ये है मेरा पूरा फैमिली, पूरा नहीं बोलूँगी, छोटा सा फैमिली। मासी लोग आई हुई है, सब नज़दीक ही रहते हैं। जैसे मैं बोल रही थी आसपास ही रहती है तो जल्दी आ जाती है, सिर्फ मैं ही थोड़ा दूर से आती हूँ। और बड़ी मासी टॉलीगंज से। ये फ़ोटो मैं ही क्लिक की थी तो मैं बार बार इसी को कैप्चर कर रही थी। अचानक सुनाई दिया विश्वकर्मा पूजा के वजह से सब भसान जा रहा है, तो मासी बोली जाओ उसको वीडियो ले लो, देखो भसान जा रहा है। हम बोले ओके फ़ाइन, उसका वीडियो कैप्चर कर लेते हैं। और इतने बच्चे लड़के मैंने देखा साइड में खड़े होके बियर पी रहे थे। पता नहीं क्या कैसा मतलब बच्चा है, लेकिन ये लोग को करना नहीं चाहिए, जो भी है। और बहुत ज़ोर का म्यूज़िक, तो नानी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, बोलती है कि कोई समझता भी नहीं इतना बुजुर्ग, क्योंकि वो 82 पार कर गई, उनको थोड़ा तकलीफ़ तो होता है। तो चलिए, मैं अभी टाइम हो चुका है, बहुत रात हो रहा था, तो मैं सोची कि मैं अभी चली जाती हूँ। तो इन सबसे बाय बाय करके मिल के और नेक्स्ट टाइम आने का बात बोल के मैं चली जाऊँगी, अभी घर से निकल जाऊँगी। तो यही कैप्चर करना था, नानी को दिखाना था, मेरी गुड़िया नानी को। तो मैं दिखा चुकी हूँ, मेरी एकदम डॉल वाली नानी है, बहुत खूबसूरत है। तो चलिए मैं घर चलती हूँ, रास्ते में मुलाकात होता है आप लोगों से। निकल गई हूँ, रास्ता एकदम ठीक ही था, रात हो चुका था, 9:30 बज रहे थे, मैं ऑटो में थी। ऑल ऑफ अ सडन देखी बिजली कड़कने लगा, पता नहीं क्यों, कहाँ से। गर्मी इतना था लेकिन थोड़ा बहुत बारिश आस्ते आस्ते शुरू होने लगा था।
तो मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, होपफुली घर तक पहुंच जाओ तो बारिश ना हो। जैम बहुत था क्योंकि पूजा टाइम है तो सारे ही शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल होते हैं और वैसा जैम भी मिलता है। कभी कभी तो मतलब ऐसा लगता है कि शाम को 6 बजे ही निकल चुकी हूँ। देखिए आप लोग देख रहे हैं बारिश हुआ है थोड़ा बहुत, तो पानी जमा हुआ है कहीं कहीं पर। और मैं जैसे ही ये मैं जा रही हूँ आपका मल्लिक बाज़ार से। मल्लिक बाज़ार में एक सेमेट्री है, मैं दिखाऊंगी अभी वो सेमेट्री। वहाँ पर मेरे कज़िन ब्रदर है, उनका इंतकाल बहुत कम उम्र में 18-19 साल की उम्र में ही हो गया था ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़। उनको बहुत ज़्यादा बुखार था, मेनिंजाइटिस मलेरिया था, तो उनका डेथ हो गया था। वो मेरे बहुत क्लोज़ थे, मेरा भाई हमसे बड़े थे, बहुत क्लोज़ थे, बेस्ट फ्रेंड थे। हम लोग हर साथ मतलब संग पिक्चर्स क्लिक करते थे, तो हम उसको बहुत मिस करते हैं। यहाँ पर उसका मिट्टी हुआ है, ये है उसका सेमेट्री मल्लिक बाज़ार के सामने, जो मैं हमेशा देखती हुई जाती हूँ। तो जैसे ही मैं मल्लिक बाज़ार पार कर रही थी, अचानक देखा बहुत ज़ोर का बारिश शुरू होने लगा। ऑल ऑफ अ सडन मैं सोच में पड़ गई कि मैं घर जाते जाते भीग ना जाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था, क्योंकि मैं दूसरे दिन और निकलूँगी नहीं। देखिए इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है। फिर भी मैं खाली प्रे कर रही कि किसी तरह पार्क सर्कस पहुँच के मुझे कोई शेल्टर मिल जाए जहाँ पर मैं खड़ी हो जाऊँ अगर ज़ोर का बारिश हुआ तो लकीली देख रही हूँ कि बारिश कम होते गया और 1-2 बूंदी गिर रहा था। तो मैं सोची कि जल्दी करके मैं अपने घर के ऑटो स्टैंड तक पहुँचूँ। तो रास्ता पार कर रही थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इधर उधर से गाड़ी आने लगता है। तो मैं हड़बड़ करके जल्दी पार कर रही थी, क्योंकि पिकनिक गार्डन का मैं पहले भी मेरे वीडियोस में आप लोग देखे हैं, ऑटो मिलना बहुत मुसीबत होता है पिकनिक गार्डन का। तो मैं जल्दी जा रही हूँ और यहाँ पर गाड़ी चालू भी कर दिया है, बीच रास्ते में मैं अटक गई थी। फिर मैं जल्दी जा रही हूँ, ये इस्लामिया हॉस्पिटल है, कि ताकि मुझे कोई लाइन ना मिले, और अगर बाय चांस लाइन भी हो तो ऑटो अवेलेबल हो, क्योंकि 9:30 पौने 10 के आसपास ही था। तो इतना बारिश हुआ, ऑल ऑफ अ सडन बारिश हुआ, हाफ एन आवर के लिए भी नहीं हुआ, लेकिन इतना पानी जम गया। मतलब सोचिए कितना ज़ोर का बारिश हुआ होगा। तो मैं जल्दी जा रही थी, और हस्बैंड तो, क्योंकि हस्बैंड को पता है मैं निकली हूँ, लेकिन वो उसको पता चलेगा कि ऑटो नहीं है तो वो बहुत चिंता करते हैं, थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो काम पे रहते हैं, उनको लगता है कि अकेले मैं कैसे मैनेज कर लूँगी। जबकि मुझे आदत है, मैं मैनेज कर ही सकती हूँ। जब मैं काम भी करती थी, मैं बहुत रात को वापस आती थी। जब शुरू में मैं जॉब ज्वाइन की थी तो कॉल सेंटर्स वगैरह में काम करती थी, तो मुझे आदत है ये सब का। फिर तो ऑफिशियल जॉब में तो टाइमिंग अच्छा था, तो ठीक है। तो यहाँ देखिए ये सब जो ऑटो है, यहाँ से गरियाहाट का भी ऑटो जाता है। वही आपका जो चर्च है क्राइस्ट द किंग, वहीं से गरियाहाट तक भी ऑटो जाता है। बालीगंज गरियाहाट का ऑटो है ये, बालीगंज होके गरियाहाट जाता है। और मैं जाके देख रही हूँ कि यहाँ पर लाइन तो नहीं है, लेकिन ऑटो भी नहीं है, एक भी ऑटो नहीं है। तो ये जो बुज़ुर्ग एक खड़े थे, उनके बाद ही एक भैया आके खड़े हुए। तो हम मतलब लकी इनफ कि मुझे पहला ऑटो ही मिल जाएगा, मैं तीसरी इंसान हूँ तो ऑटो में जगह हो जाएगा। ये चर्च है, तो सोची खड़े थोड़ा चर्च भी दिखा दूँ आप लोग को। ये क्राइस्ट द किंग चर्च है, और देखिए बोर्ड लगा हुआ है। तो रात बहुत हो चुका है, 9:45 बज रहा है। होपफुली ऑटो आए जल्दी। और जैसे ही मैं लाइन पे खड़ी हुई, ऑल ऑफ अ सडन लाइन बहुत लंबा हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, ऑटो भी मुझे मिल गया, संग ऑटो भी आ गया था 5 मिनट के अंदर ही। तो मैं ऑटो में बैठ के चली गई, मतलब निकल गई अपने घर के लिए। और इतना सारा लाइट्स, पता नहीं मुझे ये वेदर अच्छा तो नहीं लगता बोलूँगी, लेकिन मुझे ये जो मंथ है, ये जो मंथ आ रहा है अभी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मुझे बहुत प्यारा है। क्योंकि सबका बर्थडेज होता है, क्रिसमस टाइम होता है, न्यू ईयर टाइम, तो मुझे ये बहुत हैप्पी वाला फीलिंग देता है, तो अच्छा लगता है। अब मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट संडे को एक बार हस्बैंड के साथ क्वेस्ट मॉल आऊँ, और तभी सोचते सामने क्वेस्ट मॉल ही आ गया। तो एक बार सोच रही थी क्वेस्ट मॉल आऊँ, तो अगर अलाउड हो, क्योंकि वहाँ के सिक्योरिटी थोड़ा बहुत सख्त होते हैं, तो अगर अलाउड हो तो मैं वीडियो करके डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्वेस्ट मॉल। और अगर अलाउड नहीं होगा तो मैं वीडियो नहीं कर पाऊँगी। बाहर से देख रही थी तो अच्छा खासा डेकोरेटिव दिख रहा था अंदर, शायद फिर वो लोग पूजा के लिए सजा चुके हैं ऑलरेडी। अभी तक तो बाहर कुछ नहीं सजाया है, लेकिन लग रहा है अंदर सजा चुके हैं। तो मैं घर पहुंच के सोची कि थोड़ा चावल बनाना था तो बना लूँगी।
तो हस्बैंड से पूछना ही भूल गई क्योंकि फ़ोन में वीडियो कर रही थी। तो मुझे लगा ठीक है कोई बात नहीं, घर चल के ही जब तक मैं घर पहुंचूंगी मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सामान लेना था जैसे दूध का पैकेट, एग्स, ब्रेड, ये सब लेना था। तो मैं सोची जब तक मैं लेते लेते घर पहुंचूंगी तब तक वो आ ही जाएंगे। और प्रेयर करते करते जा रही थी ताकि कोई बारिश ना शुरू हो जाए फिर से, क्योंकि बहुत बारिश हो चुका है। अब थोड़ा रिलैक्स रहे, मैं घर पहुंचूँ और तब बारिश हो, क्योंकि नहीं तो मैं फिर भीग जाऊंगी और मैं सामान भी ले पाऊंगी। फिर मुझे नेक्स्ट डे निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे निकलने का एकदम सा भी मन नहीं है। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए वीडियो इतना ही रखती हूँ। मिलेंगे दूसरे कोई वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।